इंडिया या भारत जैसा कि हम इसे प्यार से कहते हैं, सिर्फ एक देश नहीं है। यह एक विशाल और प्राचीन भूमि है जो अनगिनत कहानियों से भरी है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास हर कोने से फुसफुसाता है, भव्य स्मारकों से लेकर साधारण गांव के चौपाल तक। हमारी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, एक नदी जो हजारों सालों से बह रही है, अपने साथ ज्ञान, कला और जीवन की गहरी समझ लिए हुए है। इस भूमि ने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, फिर भी इसकी भावना अखंड रही है। यही लचीलापन है, अपनी जड़ों को पकड़े रहने और नए को अपनाने की यह क्षमता ही भारत को वास्तव में विशेष बनाती है। भारत की आत्मा उसके लोगों में बसती है, जो इस प्राचीन विरासत को अपने दिलों में शांत गरिमा के साथ संजोए रखते हैं। भारत में आम आदमी का जीवन सादगी और कड़ी मेहनत का एक सबक है। गांवों में दिन भोर की पहली किरण के साथ शुरू होता है। किसान अपने खेतों में जाते हैं, उनके हाथ उस मिट्टी से जुड़े होते हैं जो राष्ट्र को खिलाती है। हलचल भरे शहरों में लोग अपनी नौकरियों पर दौड़ते हैं, चाहे बड़े दफ्तरों में, छोटी दुकानों में या रंगीन सामान बेचने वाले सड़क विक्रेता के रूप में। हर व्यक्ति हमारे देश के महान इंजन में अपने छोटे से तरीके से योगदान देता है। वे चुनौतियों का सामना मुस्कान के साथ करते हैं और छोटे छोटे पलों में खुशी पाते हैं। एक दोस्त के साथ एक कप चाय, परिवार के साथ साझा की गई एक कहानी या एक स्थानीय मंदिर में चढ़ाई गई एक प्रार्थना। यह दृढ़ता की यही रोजमर्रा की भावना है जो वास्तव में हमारे राष्ट्र के चरित्र को परिभाषित करती है। हमारे देश के बारे में सबसे खूबसूरत चीजों में से एक इसकी अविश्वसनीय विविधता है। ये एक शानदार बगीचे की तरह है जहां कई अलग अलग फूल एक साथ खिलते हैं। हर एक का अपना अनूठा रंग और सुगंध होती है। देश के विभिन्न हिस्सों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं और अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के सूरज की रोशनी से सराबोर तटों तक हर क्षेत्र की अपनी अलग पहचान है। फिर भी इन सभी मतभेदों के नीचे एक सामान्य धागा है जो हम सभी को एक साथ बांधता है। यह अपनेपन की भावना है, पहचान की एक साझा भावना है जिसे हम बस भारतीय कहते हैं। यह विविधता में एकता सिर्फ एक नारा नहीं है, यह एक जीवित वास्तविकता है जिसे हम हर दिन अनुभव करते हैं। पंजाब का एक व्यक्ति तमिलनाडु के किसी व्यक्ति की भाषा को शायद न समझे, लेकिन वे एक साथ खाना खा सकते हैं और मेहमान नवाजी और दोस्ती की भाषा को समझ सकते हैं। हम एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये स्वीकृति हमें स्वाभाविक रूप से आती है क्योंकि हमने इसे अपने पूर्वजों से सीखा है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चाई तक पहुंचने के कई रास्ते हैं और एक अच्छा जीवन जीने के कई तरीके हैं। यह मौलिक विश्वास हमारे समाज की नींव और हमारी सबसे बड़ी ताकत का स्रोत है। भारत कई भाषाओं में बोलता है। यहाँ 20 से अधिक आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल और कन्नड़ जैसी भाषाएं सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, वे साहित्य, कविता और लोक कथाओं के खजाने हैं। हर भाषा अपने लोगों का इतिहास और संस्कृति समेटे हुए है। इस भाषाई विविधता के बावजूद एक सुंदर सामंजस्य है। कई लोग एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं और नमस्ते का एक सरल इशारा हर जगह समझा जाता है। यह एक सुंदर याद दिलाता है कि भले ही हमारे शब्द अलग हों, लेकिन सम्मान और गर्मजोशी की भावनाएं जो वे व्यक्त करते हैं, वे सार्वभौमिक हैं। हमारी परंपराएं प्राचीन पेड़ों की तरह हैं, जिनकी गहरी जड़ें हमें मजबूती से थामे हुए हैं। ये रीति रिवाज पीढ़ियों से, दादी से माँ और माँ से बेटियों तक चले आ रहे हैं। वे हमें जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, एक नवजात शिशु के नामकरण से लेकर शादी के जश्न तक। हम अपने बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं, अपने मेहमानों की देवताओं की तरह देखभाल करना सीखते हैं और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना सीखते हैं। ये मूल्य हमें किताबों से नहीं, बल्कि उन सरल कार्यों से सिखाए जाते हैं जो हम हर दिन अपने आसपास देखते हैं। वे अदृश्य धागे हैं जो हमारे समाज के ताने बाने को बुनते हैं, इसे समय की कसौटी पर मजबूत और लचीला बनाते हैं। त्योहार भारतीय जीवन की आत्मा है, जो रंग, खुशी और एकजुटता लाते हैं। हर त्योहार की एक कहानी होती है, एक अर्थ होता है जो हमें अपनी आस्था और संस्कृति से जोड़ता है। दिवाली,
रोशनी का त्योहार हमारे घरों को चमक और आशा से भर देता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली रंगों का त्योहार सभी बाधाओं को तोड़ देता है, क्योंकि लोग एक दूसरे पर चंचल रूप से जीवंत रंग डालते हैं। ईद प्रार्थनाओं और दावतों के साथ मनाई जाती है, जो समुदाय और दान के बंधन को मजबूत करती है। केरल में ओणम से लेकर असम में बिहू और तमिलनाडु में पोंगल तक कैलेंडर उन समारोहों से भरा है जो हमारी आत्माओं को ताजा करते हैं और परिवारों और समुदायों को करीब लाते हैं। ये त्योहार सिर्फ धार्मिक अवसर नहीं है, वे सामाजिक समारोह हैं जो हमारी एकता को मजबूत करते हैं। इन समयों के दौरान जाति और पंथ के मतभेद मिट जाते हैं, पड़ोसी मिठाई बांटते हैं, दोस्त एक दूसरे के घरों में जाते हैं और पूरे समुदाय एक साथ जश्न मनाने के लिए आते हैं। यह साझा खुशी के इन क्षणों के दौरान ही हम वास्तव में एक भारत की धड़कन महसूस करते हैं। संगीत, भोजन, हंसी और रीति रिवाज सभी मिलकर जीवन की एक सुंदर सिम्फनी बनाते हैं। हर त्योहार हमारे देश की महान चल रही कहानी का एक अध्याय है, आस्था, आशा और एक अटूट मानवीय संबंध की कहानी। भारत का भूगोल भी इसके लोगों जितना ही विविध है। उत्तर में विशाल हिमालय एक महान रक्षक की तरह खड़ा है, जिसकी बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छू रही है। ये पहाड़ सिर्फ चट्टानें और बर्फ नहीं है, इन्हें पवित्र माना जाता है, आध्यात्मिक शांति का स्रोत और हमारी सबसे बड़ी नदियों का जन्म स्थान। इन राजसी ऊंचाइयों से गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी जीवनदायिनी नदियां बहती हैं। गंगा विशेष रूप से हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, वह गंगा मैया या मां गंगा है, एक पवित्र सत्ता जिसने सदियों से हमारी सभ्यता का पोषण किया है। माना जाता है कि उनका जल पापों को धो देता है और मोक्ष प्रदान करता है, जिससे लाखों तीर्थयात्री उनके किनारों पर आते हैं। जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं, परिदृश्य में नाटकीय रूप से बदलाव आता है। नदियों से पोषित उत्तरी मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, जिन्हें भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। आगे चलकर आपको दक्कन का पठार मिलता है, एक प्राचीन भूभाग जो पश्चिमी और पूर्वी घाटों से घिरा है। ये पहाड़ियां घने जंगलों से ढकी हैं और पौधों और जानवरों की अविश्वसनीय विविधता का घर है। देश को एक लंबी तटरेखा का भी आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। इन समुद्रों ने हजारों वर्षों से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत को शेष विश्व से जोड़ा है। भारत यात्रियों के लिए एक स्वर्ग है, जो अनगिनत ऐसे गंतव्य प्रदान करता है जो आत्मा को मोहित करते हैं। जो लोग इतिहास चाहते हैं, उनके लिए आगरा में शानदार ताजमहल है, जो सफेद संगमरमर में लिखी एक कविता और प्रेम का एक कालातीत प्रतीक है। अजंता और एलोरा की प्राचीन गुफाएं अपनी जटिल नक्काशी और चित्रों के साथ बहुत पुराने समय की कहानियां बताती हैं। राजस्थान के राजसी किले और महल साहस और रॉयल्टी की कहानियां सुनाते हैं। उत्तर में जम्मू और कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल तक हर राज्य का अपना अनूठा खजाना है। चाहे वह केरल के शांत बैकवाटर हो, अमृतसर के सुनहरे मंदिर हो या गोवा के जीवंत समुद्र तट हो, हमेशा कुछ नया खोजने को मिलता है। इन जगहों की खोज करना एक जीवित इतिहास की किताब पढ़ने जैसा है। हम्पी के खंडहरों से गुजरते हुए आप विजयनगर साम्राज्य की महिमा की कल्पना करते हैं। वाराणसी में गंगा में भोर में नाव की सवारी आपको हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ती है। ये पर्यटन स्थल केवल देखने के लिए सुंदर स्थान नहीं है, वे संस्कृति, कला और आध्यात्मिकता के केंद्र हैं। वे हमें अपने पूर्वजों की अविश्वसनीय कलात्मक और स्थापत्य प्रतिभा की याद दिलाते हैं। वे हमारी विरासत के ऐसे स्तंभ हैं जो ऊंचे खड़े हैं, दुनिया भर के लोगों को भारत के आश्चर्य को देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपने लंबे इतिहास में भारत को कई महान आत्माओं का आशीर्वाद मिला है, जिनका जीवन और कार्य हमें आज भी प्रेरित करते हैं। महात्मा गांधी, हमारे प्यारे बापूजी, ने दुनिया को सत्य और अहिंसा की शक्ति सिखाई। उन्होंने हमें दिखाया कि कोई भी सबसे बड़े साम्राज्यों से हथियारों से नहीं, बल्कि साहस और शुद्ध हृदय से लड़ सकता है।
उनका सरल जीवन और गहन विचारों ने हमें हमारी आजादी और राष्ट्र के लिए एक नैतिक दिशा दी। फिर स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने वेदांत के प्राचीन ज्ञान को पश्चिम तक पहुंचाया और हमें अपनी आध्यात्मिक विरासत में निहित शक्ति की याद दिलाई। उन्होंने युवाओं से उठने, जागने और लक्ष्य प्राप्त होने तक न रुकने का आग्रह किया। हम उन महान नेताओं को भी याद करते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया। जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री, ने एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की नींव रखी। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, हमारे संविधान के निर्माता, ने हर एक नागरिक, खासकर उन लोगों के लिए जो शोषित थे, न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया। सरदार वल्लभभाई पटेल, भारत के लौह पुरुष, ने सैकड़ों रियासतों को एक मजबूत राष्ट्र में एकजुट किया। इन व्यक्तियों और कई अन्य लोगों ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका योगदान केवल इतिहास की किताबों के अध्याय नहीं है, वे वही स्तंभ हैं जिन पर आज हमारा देश खड़ा है। महानता की यह विरासत हमारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालती है। देशभक्ति केवल स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने के बारे में नहीं है, यह उन मूल्यों को जीने के बारे में है जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी। यह हर साथी भारतीय के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने के बारे में है, चाहे उनका धर्म, जाति या क्षेत्र कुछ भी हो। सच्ची देशभक्ति छोटी छोटी बातों में दिखती है, अपनी सड़कों को साफ रखने में, जरूरतमंदों की मदद करने में, ईमानदारी से काम करने में और हमारे समाज की प्रगति में योगदान करने में। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने देश को एक बेहतर जगह बनाने की एक शांत, स्थिर प्रतिबद्धता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमेशा हमारी एकता रही है। हम 1 अरब से अधिक लोगों का देश है, जो कई अलग अलग आवाजों का एक गीत गाते हुए एक सिम्फनी है। इस एकता को उन ताकतों से बचाना हमारा सामूहिक कर्तव्य है जो हमें बांटना चाहती है। हमें याद रखना चाहिए कि भारत हमारा साझा घर है और हम सब एक परिवार हैं। हमें अपने बच्चों को अपने नायकों की कहानियां, हमारी विविधता की सुंदरता और करुणा और सेवा के महत्व को सिखाना चाहिए। अपनी साझा विरासत को अपनाकर और उद्देश्य और जिम्मेदारी की भावना के साथ मिलकर काम करके हम भारत की इस अविश्वसनीय यात्रा को जारी रख सकते हैं और एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो हमारे गौरवशाली अतीत से भी उज्जवल हो।